सतगुरु संत आधार, जन दरिया बंदन करे, फल फल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमः, नमो नमो सब संत, जन दरिया बंदन करे, नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु जन दरिया बसहि गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दियार दिया, भगति हरि भाव। आठ पहर बिसरो मति, के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रातपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति, करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत भगवंत भागवत श्री दरिया दिव्य अमृत बाणी रस रसिक मानुभाव प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग पर अंतिम विषय था सकल आदि सब के परे है अविनाशी धाम, दरिया उपजे ना खपे ब्रह्म स्वरूपी राम। सकल आदि सब के परे ऐसा जो ब्रह्म है, ये राम है, ये कभी खपता नहीं का मतलब नष्ट नहीं होता, नहीं ये उत्पन्न होता है, ये सत्ता रूप में नित्य शाश्वत बना रहता है। परमात्मा की माया से ढका रहता है, आत्म तत्व ढका रहता है। परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन फिर भी माया के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता है। हमारे अंतकरण से माया दूर होती है तो ईश्वर की झांकी हमें देखने को मिलने लगती है। सकल आदि सबके परे, सकल सबसे आदि शुरुआत इस राम से दुनिया हुई है अविनाशी धाम। राम की ऐसी जो धाम है वो अविनाशी है, अमर है, शाश्वत है, सदा और सतत है। उपजना यानी ये परिवर्तन जितना ही है, ये नेचर निरंतर लगातार बदल रही है, प्रकृति निरंतर रूपांतरित हो रही है। ये एक माया है। भगवान कभी रूप नहीं बदलते, न उनकी कोई
कहीं अभाव है, कमी है ही नहीं, कहीं सब जगह है वो। उपजना, उत्पन्न होना, बढ़ना, घटना, ये माया के कारण हमें लग रहा है। तो इस माया को कोई जान लेता है, वो परमात्मा के साथ में संबंध बना सकता है, संबंध बना लेता है। तो यहाँ पर ये विराम दिया गया। आगे जो लेसन पाठ है, अंग जिसे कहते हैं, वाणी के संतों की भाषा में अंग बोलते हैं, साच का अंग है। अब साच का वर्णन किया गया है। किसी भी वर्ण आश्रम का प्राणी हो, किसी धर्म को मानने वाला मानव हो, उनमें सच्चाई होनी चाहिए, अति आवश्यक है, तो ही वह उस सब्जेक्ट में सक्सेस हो सकता है। सच्चाई नहीं है, व्यक्ति कोई भी सफल नहीं हो सकता। वरना आश्रम के अनुसार उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, वैसे हमें करना पड़ेगा, वैसे ही जीवन में धारण करना होगा। चाहे वो हल्के में हो, चाहे वो भारी में हो, चाहे भयंकर परिश्रम करके हो, चाहे स्वाभाविक हो, सरलता से हो, करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे सच्चाई है। सच्चाई को कोई नहीं मानता है, उसकी बात एक अलग है। तो ये साच का अंग है। साच के अंग में सत्य, साच कह दो, सत्य कह दो, एक ही बात है। उत्तम काम घर में करे, त्यागी सबको त्याग, दरिया सुमेरे राम को, दोनों ही बड़ भाग। महाराज श्री ने आश्रम के विषय को लेकर के बात कही है। कोई गृहस्थ आश्रम में है तो कोई संन्यास साधु आश्रम में है। दोनों के साथ तुलनात्मक ढंग से समीक्षा की जा रही है। महाराज कहते हैं, गृहस्थी घर में रह करके उत्तम काम करे, कर्तव्य का पालन करे, सच्चाई के साथ करे, सर्वशक्ति के साथ करे, उसका ये फर्ज बनता है। और सन्यासी है तो सन्यास आश्रम में रह करके उन आश्रम को नियमों का पालन करे। आश्रम के अनुसार जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, साधु को कैसे रहना चाहिए, साधु आश्रम में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, संसारिक लोगों के साथ कैसा संपर्क रखना चाहिए, उनके साथ में कैसे संबंध रखने चाहिए, ये बता रहे हैं महाराज श्री। त्यागी सबको त्याग। साधुओं में दो साधु, ऐसे तो साधु चार प्रकार के माने गए हैं, कुटी चक्कर, बौद्धक, हंस और परमहंस। कुटी चक्कर साधु उन्हें उसे कहते हैं जो कुटिया बनाते हैं, मठ बनाते हैं, मठों में राम द्वारा के दो, इनमें रहते, वो कुटी चक्र है। बौद्धक साधु उसका नाम है एक रात्रि में एक गांव में ठहरे और ठहरे नहीं और कहीं भी, दूसरे दिन दूसरे गांव में ठहर गए, तीसरे दिन तीसरे गांव में ठहर गए, एक जगह नहीं रहे, उसे बहुदक कहते हैं। एक तीसरा नंबर आया हंस का। हंस संत भी होता है। हंस वो होते हैं जो एकदम मस्त रहते हैं, परमात्मा के ध्यान में मतवाला रहते हैं, नशा में रहते हैं। नशा भी होता है एक नशा करते हैं हम तंबाकू को लेकर के, स्मेल को लेकर के, बीड़ी सिगरेट को, गुटखा को लेकर के। एक नशा होता है राम नाम का।
उस नशा में वो डूबा रहता है। तो आजकल क्या उन नशा को तो छोड़ दिया है। कई संप्रदाय ऐसे भी हैं जिनमें गांजा पीते हैं, तंबाकू भी पीते हैं, अभी वर्तमान में चल रहा है। तो नशा पता शास्त्रों ने निषेध किया है, तो उसके बावजूद भी हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो महाराज श्री कहते हैं कि वो मतवाला रहता है, नशा में रहता है। राम नाम का नशा इतना उन्हें छड़ जाता है, फिर वो उतरता ही नहीं है। बड़ा आनंद आता, बहुत आनंद आता है। उसका आनंद वही जानता है, अथवा परमात्मा को तो पता है ही, दुनिया क्या समझे। जैसे गूंगा आदमी होता है, वो बोल नहीं पाता और उसे गुड़ दिया जाता, गुड़ खाता, तो उसे कहते हैं कि कितना मजा आया, कितना आनंद आया। तो हाथों से ऐसा करेगा, वो आनंद आया, बहुत आनंद, के बोल तो नहीं सकता, गूंगा है। ऐसे ही आनंद आता है भगवान नाम जाप से। तो ये आनंद जो है वो भगवान की प्रसादी है। साधक को प्रोत्साहित किया जाता है, उसे प्रेरित किया जाता है, साधना की प्रति प्रेरित किया जाता है, जिससे कि वो आगे बढ़े। संत साधना के क्षेत्र में, साधना के मामले में आगे बढ़ता रहे, साधन करता रहे। इसलिए उसे परमात्मा आनंद की अनुभूति कराते हैं। नहीं तो निराश हो जाएगा साधक, आगे बढ़ नहीं पाएगा अथवा छोड़ देगा। तो परमात्मा कृपा करके उन्हें ये अद्भुत विभूति देते हैं, जिससे कि उनकी एक रिश्ता, एक निष्ठा बनी रहे, कभी भी छोड़े नहीं। तो महाराज कहते हैं त्यागी सबको, त्याग सब कुछ छोड़ दिया जाता है, उसका नाम त्यागी है। लेकिन आज त्याग नहीं, त्याग की नकल हो रही है। ऊपर से त्याग है, भीतर में कपट है, तो ये ढोंग हो रहा है। परमात्मा इससे पसंद नहीं है, उसकी अपेक्षा तो एक जैसा रहे वो अच्छा है। त्याग शुरू में त्याग रखते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्शन हो जावे, और धीरे धीरे जब लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगता है, उनकी टीम बढ़ जाती है, चेला चेलियाँ बढ़ जाती है, उसके बाद में त्याग छोड़ देता है। फिर वो मनमानी करता है, उसका नाम त्याग नहीं, ये ढोंग है, पाखंड है। केवल लोगों को दिखाया था, प्रदर्शित करके लोगों को लुभाया था, लेकिन जीवन में त्याग की कोई वास्तविकता नहीं थी, बनावटी त्याग था। त्यागने के बाद में कभी कोई राग होता है क्या? राग नहीं होता है, वो तो वैसा ही रहता है। एक रस जीवन रहे वही महान पुरुष कहलाता है, बाकी महापुरुष नहीं हो सकते। इस वास्ते महाराज कहते हैं त्यागी सबको त्याग का है। काम को त्याग, लोभ को त्याग, गलत प्रवृत्तियां को त्याग, नशे पते का त्याग, ममता का त्याग, माया का त्याग, बहुत त्यागना पड़ता है तब वो संत। लेकिन कुटी चक्कर संत में दो तरह के संत होते हैं, एक रामद्वारों में रहते हैं और एक त्याग में रहते हैं। मैंने अभी पर इनकी जो व्याख्या की है उनकी की है, जंगलों में रहने वाले। तो उनके लिए वो कुटी चक्र नहीं है, उनको तो वैसे ही जीवन बिताना चाहिए, परमहंस की तरह वो हंस कहलाते हैं। तो कुटी चक्र जो संत होता है, कुटिया में रहने वाला, उसको पैसे की आवश्यकता होती है। वो पैसा लेता इसलिए एक दूसरों को ठीक ढंग से वितरण करता है, बीच में माध्यम है सिर्फ, लेकिन अंदर त्याग। और एक कोई लेता है, संग्रह करता है, विस्तार करता है, पसारा करता है, तो वो तो उलझन पैदा हो जाएगी, वो तो मकड़ी का जाला हो जाएगा और खुद उसमें फंस जाएगा और गिर जाएगा। विस्तृत विस्तार नहीं करे, अपना संयमित जीवन बिताने के लिए अल्प ही बहुत है। ज़्यादा से फिर विचार होगा, चिंतन होगा कि वहाँ हमारा मठ का क्या हो रहा है, वहाँ व्यवस्था कैसी है, वो लोग सही नहीं है, कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में समस्या हल नहीं होती है, समस्या बढ़ती जाती है। और आज के समय में आप लोगों को पता है
कि ऐसे जो कर रहे हैं उनकी क्या दशा है। यहाँ तक शिकंजे कसे जा रहे हैं, जिनमें बेहाल हो गए हैं, वो दुखी है। संग्रह से कभी आदमी सुखी नहीं होता, उसको दुखी होना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज श्री कहते हैं उत्तम काम घर में करे, गृहस्थी है तो उत्तम काम घर में करे, सच्चाई के साथ करे, एक दूसरे का संपर्क कर्तव्य पालन को लेकर के हो, लोभ वश नहीं हो, काम वश नहीं हो, ममता वश नहीं हो। एक दूसरे का फर्ज होता है, उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व का निर्वाह करे, पूरा करे उसे, लेकिन फन से नहीं। गृहस्थी में औरत होती है, बच्चे होते हैं और दूसरे होते हैं, उनके सबके साथ हिलमिल के चलना पड़ेगा। साथ साथ में भजन स्वरूपरी होना चाहिए। राम राम जो साधना है वो गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ धर्म से भी बढ़ करके मान करके उनके साथ जुड़े रहने की आवश्यकता पर महाराज श्री ने बल दिया है। मध्यम काम घर में करे, मध्यम काम घर में करे, बोलो मध्यम काम घर में करे, त्यागी गृह बसाई है, मध्यम काम घर में करे, त्यागी गृह बसाए, जन दरिया बिन बंदगी, दोनों नरका जाए है, जन दरिया बिन बंदगी, दोनों ही नरका जाए है, राम ही राम राम, राम ही राम राम है, राम ही राम राम है, राम ही राम राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है, दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है, रेन जिनका नाम है, दरिया उनका धाम है, रेन जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है, ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। दरिया साहब कहते हैं मिदम काम घर में करे, गृहस्थ आश्रम के रेख, गृहस्थ आश्रमी बन करके गृहस्थ आश्रम में रह करके जो गृह धर्म का पालन नहीं करता है, गंदे कर्म करता है, चोरी झारी झूठ कपट छल, परिवार को तकलीफ देना, औरत को तकलीफ देना, औरत है तो पति को तकलीफ देना, ये मिथ्यम काम है। और त्यागी गृह बसाए, त्यागी होकर के घर बसाता है। घर बसाने का मतलब
लंबा चौड़ा विस्तार करना, पसारा करना, इससे तकलीफ उठानी पड़ती। जन दरिया बिन बंदगी दोनों ही नरका जाए, बंदगी नहीं है, दोनों ही गिरे हुए हैं, पतित है, और 84 में नरकों में जाना पड़ेगा, ये कह दिया। इसलिए कोई सोचता कि हम छूट जाएंगे, साधु बन करके नहीं छूटता है। जैसा कर्म करता उनको ऐसा फल पाना ही पड़ेगा। महाराज ने किसी का पक्षपात नहीं लिया। गृहस्थ आश्रम भी अच्छा है, साधु आश्रम में भी बढ़िया है, बुरा नहीं है, आश्रम बुरा नहीं है। व्यक्तिगत बुराइयां जो है वो समाज में बढ़ती जा रही, पैदा हो रही है तो व्यक्तिगत, लेकिन असर पूरा समाज, पूरे समाज को दुखी करता है। एक साधु जैसे मानो टीवी में नाम आया उनका, पेपरों में नाम आया, आ रहा है, मीडिया कहता है कि संत समाज ऐसे ही है सारे, गलत बात। सब संत ऐसे नहीं है। जिस दिन सारे साधु ऐसे हो जाएंगे, धरती आकाश एक हो जाएगा, गोविंदा जी नमो नमो, कुछ नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं। कोई एक की गलती से एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है, ये है। बाकी ये बात नहीं है कि भाई ऐसे ही है, सभी ऐसे ही है, सभी ऐसे नहीं होते हैं। सही मार्ग पर चलते हैं, स्वयं के साथ चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, सच्चाई है उनके जीवन में, उनके जीवन में अच्छाई है, बुराई नहीं है, तो उनका कहना भी गलत है। तो महाराज श्री कहते हैं जो भजन नहीं करते हैं तो दोनों का ही बुरा हाल होगा। इसलिए भजन करते रहो, चलते फिरते, उड़ते बैठते। ये बात जरूर है, साधु बनने के बाद में कुछ तो अच्छा कर्म करता ही है वो। मोहवश, धनवश जब सत्ता आ जाती है तो गलत रास्ते चले जाता है, तो फिर उनका पुण्य खत्म हो जाता है। शुरू से ही जिनका जीवन अच्छा है, कई संतों कहते हैं कि साधु बनता हारा हुआ, संसार से हार मान करके होता, वो सक्सेस नहीं होता। ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे औरत से झगड़ा हो जाता है, या घर में बराबर बेटों से नहीं बनती है, एक दूसरे का व्यवहार अच्छा नहीं है, उस कलेश से दुखी होकर के घर छोड़ता है, फिर साधु बनता है तो सक्सेस नहीं। विचारों के माध्यम से, अच्छी धारणा के साथ, अच्छे संकल्प करके जो साधु बनता है वो साधु 100% सही होता है। तो किसी एक कोई व्यक्तिगत का मामला है और ये बुराई सारे समाज में आरोपित की जा रही है, गलत बात। सब बुरे नहीं होते हैं, गृहस्थ में भी एक जैसे नहीं होते हैं। 5 भाई होते हैं, 5 भाइयों में एक तो संत जैसा महान पुरुष होता है, एक भाई डाका डालता है, एक भाई पढ़ लिख करके अच्छा विद्वान हो जाता है, एक भाई दुखी दीनहीन है, गरीब है। एक सच्चे सगे भाई होते हुए भी ऐसा क्यों है? ये है, सब बुरे नहीं होते। तो महाराज श्री कहते हैं कि मिद्दम काम घर में करे, और वो गृह बसाए, घर को बसा लिया, परिवार जुटा लिया, और क्या है। जोड़ी तजी फिर जोड़ी का त्याग, रजब जोड़ी जगत से ये कैसा बेहरा। जोड़ी छोड़ी, अपनी औरत की जोड़ी उसको छोड़ दी, भाई की जोड़ी भाई को छोड़ दिया, जूते पहनते हैं उनकी जोड़ी उनको जूतों को छोड़ दिया, तो पर संसार से जोड़ दिया नहीं। फिर बात तो वही हुई,
फर्क क्या हुआ? चेला बन गए, चेलियां बन गई, बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो गया, पसारा ज्यादा हो गया। मैं आलोचना निंदा नहीं करता हूं, मैं साखियों का अर्थ कर रहा हूं। दरिया महाराज साखियां तो और भी ज्यादा खरी है, उतना करता नहीं हूं क्योंकि लोगों का भाव नहीं घट जाता, फिर लोगों में श्रद्धा बनी रहे, ये मेरा संकल्प है। तो बुराई जो है, बुराई को देख करके जो आदमी बुराई को सहन करता है, उस बुराई से गिलानी नहीं करता है, वो सबसे बुरा है। ऐसे धर्म ग्रंथों में आया, ऐसे वाणी में आया है। बुराई को देख करके बुराई को दूर करने की कोशिश नहीं करता और देखता है, वो ज्यादा बुरा है। कोशिश का मतलब यह हुआ कि उसने हाथ जोड़ करके, यदि हमसे बड़े कोई है, पिता है, चाहे हमारे दादा है, और वो गलत काम कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके उन्होंने मेरी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे थोड़ी उनका मारे पीटे, ऐसा नहीं। बुराई को छुड़ाने के लिए ये कोशिश होनी चाहिए। फिर भी नहीं करता तो उसकी गति वो जाने, उनका काम जाने, और क्या, जो करेगा सो भरेगा। मिद्यम काम घर में करे, त्यागी ग्रे बसा, जन दरिया बिन बंद की दोहू नरका जाए। दरिया गृहस्थी साधको माया बिना न आव, त्यागी होई संगरे करे, ते नर घना खरा। गृहस्थी साधको माया बिना नहीं आओ, बिना पैसे। पैसा भी माया है, पद भी माया है, सत्ता भी माया है, परिवार भी माया है, औरत भी माया है, अपना शरीर भी माया है। तो महाराज कहते हैं त्यागी होकर के संग्रह करता तेंद्र गणा खराब। मठ वालों को तो संग्रह करना पड़ेगा, जिनके मठ नहीं है वो भी करते हैं, वो भी सोचते हैं हमारे मठ हो जाए, वो भी सोचते हैं मैं भी आचार्य पीठ बन जाऊं। मैंने तो 1 2 4 7 से कहा तुम क्यों मर रहे हो, अभी स्वतंत्र हो, त्यागी हो, भजन करो नहीं, लेकिन वही अंदर घुस रहे हैं राग में, मान नहीं रहे, राग की प्रवृत्ति में पड़ने लगे। और ये वर्तमान बदल रहा है, हम वर्तमान को ही ठीक मान रहे हैं, लेकिन ये बदल रहा है ना। ये आज है तो कल क्या होगा, कल है तो परसों क्या होगा। सदा वर्तमान थोड़ा ही रहता है, सदा ही एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। और फिर भी जबरदस्ती उस संसार के कीचड़ में जा रहे हैं, क्या फायदा है। भगवान ने कृपा करके सुंदर मौका दिया है, हमें भजन करना चाहिए। तो महाराज श्री यहाँ पर बता रहे हैं, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत है। हाथ काम मुख राम साची प्रीत है, दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत है। दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत है। राम ही राम राम है, राम ही राम राम है, राम ही राम राम है, राम ही राम राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है। दरिया दरिया
है, प्रेम जिसका नाम है, दरिया उसका नाम है। ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है। दरिया साहब ने साच के अंग में, साच के लेसन में ये बता रहे हैं कि हाथ कामुक राम हृदय साची प्रीत। ये गृहस्थी संत की बात बताई। गृहस्थ में रह करके भी व्यक्ति गृहस्थ कार्य करता हुआ भजन करता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। महाराज कहते हैं भगवान की जय हो। एक तो पुण्य का नहीं खाएगा वो, साधु को पुण्य के टुकड़े खाने पड़ते हैं। सब पुण्य 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 है। कोई 5 रुपया भेंट करता तो दरिया साहब से यही प्रार्थना करता होगा मेरी समझ से, हे दरिया महाराज मुझे ठीक कर दे। सबका बोझा सबका भार है वो। जितनी ज़्यादा संपत्ति जो जुटाना है उतना ही दुख का कारण बनेगा। जितना ही ज़्यादा विस्तार करेगा उतना ही दुख का कारण ज़्यादा बनेगा। आज देख रहे हैं, पेपरों में आ रहे हैं, टीवियों में आ रहे हैं, समाज में सामाजिक लोगों की चर्चाएं भी हो रही है, पारिवारिक चर्चाएं भी हो रही है, निरंतर ये हो रहा है। तो फिर मतलब क्या हुआ? दस्त से दो जग करे, ऐसा सौदा ना बने लाखों खर्चो हाथों से काम करे, अच्छे कर्म करता रहे, ऐसा सौदा बने ही नहीं। दरिया साहब कहते हैं लाखों खर्चो दाम। इसलिए प्यारे भाई माता और बहनों, बहुत ज्यादा या भजन करता है, कपट दम कुछ नहीं रखता है। भजन इसलिए करता, भजन के लिए ही करता है। भजन इसलिए करता है कि ईश्वर के लिए ही करता है, ईश्वर में ही मिलना चाहता है, ईश्वर का ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है, तो कल्याण हो जाता है। हो क्योंकि मन में किसी प्रकार की दूसरी डिमांड मांग नहीं, इच्छा नहीं। इच्छा एक परमात्मा की है। आप कई बार ऐसे अनुभूति करिए। मैं आपसे बताता हूँ कि मेरा कोई नहीं, न मैं शरीर हूँ, न कोई मेरा परिवार है, कुछ नहीं है, एक परमात्मा है। ऐसे आप उस रिलैक्स होकर के सो जाइए। सारी शक्तियां मेरे अंदर आ रही है और जो मुझे सक्रिय बना रही है, साधना के लिए प्रेरित कर रही है, परमात्मा की तरफ ले जाने की पूरी प्रवृत्ति है। ऐसा एक लावे अनुभव में, जैसे कोई फल बेल के पक जाता है, ककड़ी है, ककड़ी बेल के पक गई, पूरी पकती है तो अपना आप टूट जाती है। जब तक पूरी नहीं पकती है तब तक बेल के, वो क्या बोलते हैं उनको मारवाड़ी में, बेल के वो लगी रहती है ककड़ी है, तांता है, वो तांता लगा रहता है और पकने के बाद में अपना आप ही दूर हो जाती है वो। ऐसे ही भजन करने से अपने आप ही माया से वो दूर हो जाता है। माया अलग हो जाती है, साधक अलग हो जाता है। तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
आजकल के फल लोग तोड़ तोड़ करके संग्रहित करके एक जगह कोठे में रख करके रसायन से इंजेक्शन से पकाते हैं फलों को। जो पेड़ पर लगा हुआ फल अपने आप टूटता है, वो फल बहुत मीठा होता है, रसदार होता है। तो ऐसे ही माया अपने आप ही दूर हो जाती है, क्योंकि भजन में शक्ति है। हाँ, अरे हरि भजन बड़ी रे तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी रे तलवार राधे गोविंदा। हरि भजे सो उतरे पार राधे गोविंदा। हरि भजे सो उतरे पार राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। हरि भजे सो उतरे पार राधे गोविंदा। हरि भजे सो उतरे पार राधे गोविंदा। नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा। नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा। अरे ध्रुव भगत भजो रे भगवान राधे गोविंदा। तू भगत भजो रे भगवान राधे गोविंदा। आयो अविचल ठाम राधे गोविंदा। हुए पायो अविचल राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। हरे भजन बड़े रे तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी रे तलवार राधे गोविंदा। हरि भजे सो उतरे पार राधे गोविंदा। हरि भजे सो उतरे पार राधे गोविंदा। प्रहलाद भगत भजो रे भगवान राधे गोविंदा। भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। हिरणा कुश खाई मार राधे गोविंदा। कुछ खाई मार राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा।
भजन बड़ी रे तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी रे तलवार राधे गोविंदा। विभीषण भजो भगवान राधे गोविंदा। भगत विभीषण भजो रे भगवान राधे गोविंदा। रावण ने खाई मार राधे गोविंदा। रावण ने खाई मार राधे गोविंदा। भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। हरि भजन बड़े रे तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हाँ मीराबाई भजो भगवान राधे गोविंदा। मीराबाई भजो भगवान राधे गोविंदा। प्रेरणा कुछ खाई मार राणो खाई मार राधे गोविंदा। राणो खाई मार राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंदा। भजन बड़े रे तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजे जो उतरे पार राधे गोविंदा। भज तू तेरे पार राधे गोविंदा। बोलो राम राम। तो ऐसे कर्तव्य कर्म करते हुए राम नाम जाप करता है जैसे तलवार काम करती है, उससे कई गुना राम का नाम काम करता है।
अपने अपने उत्तरदायित्व, अपने अपने कर्तव्य को समझते हुए कर्तव्य कर्म करता है, वो दुनिया में सक्सेस हो जाते हैं, लोक में भी और परलोक में भी। इस विषय पर मुझे एक बात याद आ गई। आज से कई वर्षों पहले मद्रास की बात, ये मद्रास में एक कोई पॉइंट मैन, रेलवे पॉइंट मैन पॉइंट को पकड़ा हुआ था। दोनों ओर से ट्रेनें आ रही थी। इतने में एक सर्प आया। सर्प आकर के पॉइंट वो पकड़ा हुआ था, उसके पैरों को पकड़ लिया सर्प ने। सर्प पैरों के चारों तरफ अपने शरीर से ऐसे जैसे कोई रस्सी से बांधे ऐसे कर दिया। अब गाड़ियां इधर से भी आ रही है, एक डबल लाइन है, और इधर से भी आ रही है। पॉइंट जो होते हैं रेल ट्रैक को जो है एक डिवाइड करने के लिए, यानी उनको फांटने के लिए पॉइंट होते हैं वो। जैसे कि एक रेल इस लाइन पे चली जावे, एक इस पर जावे, यदि वो पॉइंट छोड़ देवे तो सर्प खा जाए। पॉइंट यदि वो छोड़ दे तो रेलों में टकराव आ जावे, पॉइंट नहीं छोड़े तो सर्प खा जावे। विचार किया, हजारों आदमी है ट्रेन में, दोनों ट्रेन में, और मेरा पैर तो वो ये भाप ने पकड़ ही लिया है। मैं मर जाऊंगा तो एक ही मरूंगा, इतने लोग बच जाएंगे और मेरे कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। ऐसे करके वो मजबूत रहा कि नहीं बस यहीं खड़े रहो, सर्प खाया नहीं। इतने में वो रेल आ रही दोनों, तो ट्रैक जो है ये रेल के पटड़ियाँ, उस पटड़ियाँ वो थर 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 आवाज आती है। उस आवाज के कारण से सर्प भयभीत हो गया, और भयभीत हो गए सर्प भाग गया, खाया नहीं, और रेलों भी आपस में टकराई नहीं, अपनी अपनी लाइन पर जो जानी चाहिए थी वो चली गई और रक्षा हो गई। फिर बाद में रेलवे अधिकारी लोग हैं ना, बड़े बड़े, उन लोगों ने एक फंक्शन रखा, और उस फंक्शन में बहुत से आदमी आए, जिसमें उसको मुख्य रूप से बुलाया गया और उसको सम्मानित किया गया। इतने आदमी की जान बच गई कर्तव्य पालन से। और व्यक्तिगत यदि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता, क्यों रे हाफ खा जाए कहीं करूं रे, तो नीचे ऊपर होता, उस पॉइंट को हाथ से, वो लोहे का होता है, वो छोड़ देता वो, और छोड़ देता तो क्या होता, रेल दोनों टकरे करके लोग सारे खत्म हो जाते, बड़ा भारी नुकसान होता। तो ऐसे कर्तव्य कर्म करते हुए, उसको नहीं छोड़ते हुए, सावधानी के साथ उनसे व्यवहार करते हुए और भजन करते हैं, तो बेड़ा पार है। तो दरिया साहब का ये जो साच का अंग है संक्षिप्त ही है, ऐसे दो तीन साखियाँ तो बहुत ऐसी है जो अच्छा भी नहीं रहता। तो अब अंग जो है नाम मातम्य का चलेगा। राम का मातम्य क्या राम नाम का। एक बार की बात है, दरिया साहब के भक्तों ने एक प्रश्न किया कि महाराज आप मानसिक जाप करते हैं, साधना से करते हैं, आवाज से करते हैं, साउंड है आपका, ये हमने सुना, और हमने ये बात और सुनी है कि तुम्हारे गुरुजी किस राम को मानते हैं। तो कृपा करें आप और इनका उत्तर देने की मेहरबानी करें। तो दरिया साहब कहते हैं भाई उनको भी बुला लो। तो उनको भी बुलाया। सोही कंत कबीर का दादू का हमारा, सब संतन का बालमा, सब
संतन का बालमान दरिया का सिरताज सोई कंत कबीर का। बहुत बढ़िया बात की महाराज जी। कहते हैं जो कंत नाम भी पति का होता है, स्वामी का, मालिक का, सोई कंत कबीर का। कबीर का जो मालिक है, कबीर का जो इष्ट है, और वही दादू साहब के मालिक है, वही महाराज दादू साहब के इष्ट है। और सब संतन के बाल में सारे संतों के प्रिय हैं ऐसा जो राम है, वही राम मेरा पति है, राम ही मेरा इष्ट है, राम मेरा मालिक। सब संतन का बालमा दरिया का सिरताज। दरिया साहब ने ये बात बताई, उन महान पुरुषों का उदाहरण देकर के बताई। सोई कंत कबीर का। साखियों को ठीक ढंग से उतार चढ़ाव, छंदोबद्ध आवाज, इसके लिए उनको कंत कहा गया, पति कहा गया, मालिक कहा गया, दरिया सिर का ताज कहा गया। दरिया साहब कहते वो मेरे सिर का ताज। कौन? कि राम का नाम, राम राम राम। ये दरिया तीनों लोग में ढूंढा सब ही धाम, तीरथ भरत करत बहु, राम बिना क्या काम, राम बिना नेक काम। दरिया तीनों लोग में ढूंढिया सभी धाम, तीर्थ भरत करत बहु विधि, राम नाम बिन क्या काम। क्या काम का वो? तीन लोग 14 भवन की बात दरिया साहब ने जानी है। आगे इसी साखी के आगे एक साखी कहते हैं, तीन लोग 14 भवन दरिया देखा जो, राम सरीखा राम है, ईशान दूजा को। तीन लोग 14 बोल। एक बार दरिया साहब ने इस माया को समझने के लिए ध्यान के माध्यम से वो कोटि कोटि ब्रह्मांड में घूमे। 7 दिन लगे घूमने में, कोटि कोटि ब्रह्मांड को देखा। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, हर ब्रह्मांड में इंद्र सप्तऋषि, हर ब्रह्मांड में संत। बहुत घूमते रहे, माया का पार पाया नहीं। तो फिर आकाशवाणी हुई कि साधु, मेरी माया का पार आज तक कोई पा नहीं सका और पाएगा भी नहीं। भजन करके तुम तो मेरे में लीन होने वाले हो, लीन हो जाओ बस, इतनी बात। मुझ में लीन हो जाओ, रेस्ट मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। और कोई पार पाना चाहे माया का, माया का पार पाना कठिन है, मामूली बात है क्या? हम एक चीज का भी पार नहीं पा सकते। कोई जल का पार पा सकते हैं? नहीं। अग्नि का पा सकते हैं कि नहीं? वायु का कि नहीं? पृथ्वी का कि नहीं? आकाश का कि नहीं? क्या पार पाएगा? दरिया साहब दिव्य सूक्ष्म शरीर, जहाँ अव्याहत गति होती है, जहाँ रोड़ा नहीं है, कोई अटकाव नहीं, कोई उसको अटका नहीं सकता, निरोध नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता, अवरोध नहीं बन सकता। ऐसे दरिया साहब घूमे, लेकिन माया का पार पाया नहीं। तभी तो भजनों में कहते हैं, अरे थारी माया का तो पायो कोनी पारे, पायो कोनी पारे,
सांवरिया गिरधारी हरी मायारो पायो कोनी पार सांवरिया गिरधारी। ऐसे 3 लोग शब्द राम जी महाराज के जैसा राम जी है, दूसरा कोई नहीं है। तो अब हो गया